इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इस बार हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 की। बिल्कुल सीधे पॉइंट पर आते हैं। सोंग जिनवू का अभूतपूर्व पावर अप और सिस्टम के वो डार्क सीक्रेट्स जिनका हम सब इतने लंबे समय से वेट कर रहे थे। एक ऐसा सफर जहां ताकत की कोई लिमिट नहीं है और सच्चाई आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। चुप रहो और ठीक वहीं खड़े रहो। सिर्फ इस एक लाइन से पता चलता है कि जिनवो अब कितने अलग लेवल पर है। रेड ब्लड क्लैन के बॉस को वो जिस तरह से डोमिनेट करता है, उससे एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि अब वो कोई नॉर्मल हंटर नहीं रहा। एक ही पल में उसने दिखा दिया कि उसके आगे अब पूरी मॉन्स्टर्स की आर्मी भी बिल्कुल चींटियों जैसी है। ये उसकी नई पावर का एक खौफनाक ट्रेलर था। ओके, तो जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम कवर करेंगे आहेन गिल्ड का उदय, हाई स्कूल में ऑर्क का हमला, जापान का एस रैंक संकट, डबल डंजन टेस्ट, सिस्टम के रहस्य और फाइनली ब्लैक हार्ट का जागरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आजिन गिल्ड का उदय, जिनवू की नई शुरुआत। यहाँ से हमारा पहला एक्ट शुरू होता है। डीमन कैसल क्लियर करने के बाद जिनवू को मिलती है एक मिस्ट्री की, और ये कोई आम चाबी नहीं थी। सिस्टम एक काउंटडाउन स्टार्ट करता है, पूरे 417 घंटे का। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये चाबी उसी डबल डंजन वाले टेम्पल की है जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये टिक टिक करती घड़ी एकदम क्लियर हिंट है कि सिस्टम के सबसे बड़े राज बस अब खुलने ही वाले हैं। अब इस काउंटडाउन के बीच जिन्हो रियल वर्ल्ड में भी काफी पावर मूव्स चल रहा है। वो और जिन्हो मिलकर ऑफिशियली आहाजिन गिल्ड बना लेते हैं। और गेस कीजिए क्या? एस रैंक हंटर चाहे इन इसमें जुड़ना चाहती है, पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिन्हो में उसके एक अलग ही रोमांटिक इंटरेस्ट के कारण। टेस्ट के लिए उसको सीधा बेरू से लड़ना पड़ता है, जिसे अपना किलिंग इंटेंट कंट्रोल करने में लिटरली पसीने आ गए। और इन सब के ऊपर जिन्हो को चेयरमैन से अकेले डंजन रेड करने की परमिशन मिल जाती है, जो कि पूरी तरह से रूल्स के खिलाफ है। नंबर 2, हाई स्कूल में ओक का हमला, परिवार पर संकट। अब हम एक ऐसी क्राइसिस पर आते हैं जो बिल्कुल जिनवू के परिवार तक पहुंच जाती है। जिना के स्कूल में अचानक से एक गेट खुलता है और ओक्स का अटैक हो जाता है। अब यहाँ देखिए जिनवू का रिएक्शन कितना फास्ट है। स्टेप 1, उसके छोड़े हुए हाई ओक शैडो जनरल्स तुरंत जिना को बचाने आते हैं। स्टेप 2, क्योंकि शैडो एक्सचेंज कूलडाउन पर था, वो सीधा अपनी वाइवन काइसल को समन करता है और तूफानी स्पीड से स्कूल निकलता है। और स्टेप 3, स्कूल पहुंचते ही वो अकेले ही पूरी रेड ब्लड क्लैन आर्मी का संहार कर देता है। सिर्फ 1 सेकंड में सब खत्म। ये सच में एक वन मैन आर्मी का सबसे अल्टीमेट रूप था। नंबर 3, जापान का इस रैंक संकट, टोक्यो पर मंडराता खतरा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जिनवू भले ही अनटचेबल हो गया हो, पर बाकी दुनिया अभी भी कितनी ज्यादा वल्नरेबल है। ये कंपैरिजन सब कुछ क्लियर कर देता है। जापान के लोग एक एस रैंक डंजन को रोकने के लिए रूसी हंटर यूरी ओरलोव को बुलाते हैं। वो हर दिन के $1 करोड़ चार्ज कर रहा था, एक अभेद्य मैजिक बैरियर बनाने के लिए। साउंड्स सेफ, राइट? पर रियलिटी में क्या होता है? जैसे ही डंजन ब्रेक होता है, अंदर से निकले विशालकाय मॉन्स्टर्स उस महंगे बैरियर को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे वो कोई कांच का खिलौना हो। इंसानियत की सेफ्टी का झूठा भ्रम एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। नंबर 4, डबल डंजन टेस्ट, जहां से शुरुआत हुई। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि जहां से कहानी शुरू हुई थी, अब समय वहीं वापस लौटने का है। जिन्वू वापस उसी डंजन में कदम रखता है। वही खौफनाक मूर्तियां, वही पत्थर की मेज और वही विशाल भगवान जैसी मूर्ति। सोचिए कितना अजीब और नॉस्टैल्जिक मोमेंट होगा। पर इस बार जिन्वू डरकर भागने के लिए नहीं आया है। वो इस बार अपने क्रिएटर से सीधे अपनी ताकत और वजूद के सवालों के जवाब मांगने आया है। और यहाँ सिस्टम का असली रचयिता सामने आता है और शुरू होती है टाइमर के खिलाफ एक खतरनाक फाइट। सिस्टम कहता है 10 मिनट में सरवाइव करो, वरना दिल की धड़कन रुक जाएगी। जैसे जैसे टाइमर 6 मिनट पर आता है, जिन्वू की स्पीड डेंजरसली आर्किटेक्ट के लेवल से मैच होने लगती है। 3 मिनट बचने पर क्लोज कॉम्बैट का फायदा उठाने के लिए वो बाकी मूर्तियों को रूलर्स अथॉरिटी से दूर फेंक देता है। और 2 मिनट से भी कम समय में वो आर्किटेक्ट के सारे हाथ काटकर उसे धूल चटा देता है। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट। नंबर 5, सिस्टम के रहस्य, असली रचयिता का खुलासा। चलिए आगे बढ़ते हैं उस हेवी लॉर्ड ड्रॉप की तरफ जिसका हम सबको इंतजार था। तो आखिर ये आर्किटेक्ट है कौन?
ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये उन कई हाथों वाला सिस्टम का क्रिएटर है जिसने जिन्वू की पूरी गेम जैसी लेवलिंग प्रोसेस को डिजाइन किया था। और ये सब वो क्यों कर रहा था? एक बहुत ही पुराने और डार्क सौदे को पूरा करने के लिए, ताकि जिन्वू को धीरे धीरे मजबूत किया जा सके। और वो सौदा क्या था? यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्किटेक्ट का प्लान था कि जैसे ही जिन्वू की बॉडी एक मजबूत बर्तन बन जाएगी, शैडो मोनार्क उस पर कब्जा कर लेगा और जिन्वू मिट जाएगा। बदले में आर्किटेक्ट को अमरता मिल जाती। लेकिन शैडो मोनार्क तो इंसानियत और जिन्वू की विल पावर से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने अपनी पूरी पावर ही जिन्वू को गिफ्ट कर दी। बूम! आर्किटेक्ट को उसके अपने ही खेल में सबसे बड़ा धोखा मिल गया। नंबर 6, ब्लैक हार्ट का जागरण, असीमित शक्ति का जन्म। और ये बहुत ही शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करता है शैडो मोनार्क की असली पावर को। ये ब्लैक हार्ट है क्या चीज? देखिए, ये कोई सिस्टम का अपग्रेड नहीं है, ये सीधे शैडो मोनार्क का अपना हृदय है। जब जिन्वू को ये दूसरा दिल मिलता है तो शैडो मोनार्क की इन्फिनिट पावर परमानेंटली उससे जुड़ जाती है। और सबसे कमाल के बात, ऐसा करते हुए जिन्वू की अपनी कॉन्शियसनेस बिल्कुल सेफ रहती है। वो अब किसी का वेसल नहीं बल्कि खुद एक मोनार्क है। और इस पावर का स्केल समझना है तो इस एक नंबर पर नजर डालिए, 1,00,000 से भी ज्यादा। ये जिन्वू का नया माना पूल है। ब्लैक हार्ट के आते ही उसकी जादुई शक्ति इस इनसेन लेवल तक बढ़ जाती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोई भी टॉप टियर एस रैंक हंटर इस लेवल की पावर इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये 1,00,000 का आंकड़ा उसे कंप्लीटली एक गॉड लेवल पर सेट कर देता है। अब डंजन के अंदर तो जिन्वू एक बिल्कुल नए लेवल पर इवॉल्व हो चुका था, लेकिन इस प्रोसेस में उसे 3 दिन लग गए। जब वो अस्पताल में जागता है तो उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बाहर दुनिया में क्या तबाही मच चुकी है। जिन्वू ने सिस्टम के राज तो सुलझा लिए, लेकिन इसी बीच जापान का एस रैंक गेट टूट चुका है, यूरी ओलोव मारा जा चुका है और पूरी दुनिया टोटल केओस में डूब रही है। और इन सब के बीच हम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। साउथ कोरिया के चेयरमैन, जो पहले ही दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके ऑफिस में अचानक से फ्रॉस्ट मोनार्क बैठा है, बिना किसी सिक्योरिटी अलार्म के, बिना किसी गेट के। ये बर्फीला दुश्मन उनके ऑफिस में क्या कर रहा है? क्या वो जिन्वू के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा स्पाइन चिलिंग सवाल है जो आपको अगले चैप्टर के लिए पूरी तरह से हुक्ड छोड़ देगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है?